मेरे दोस्त, आज मैं आपसे दिल की बातें कहना चाहता हूँ। क्या आपको ये बात मालूम है कि हम सब नौजवानों की सबसे बड़ी कमी क्या है? बल्कि अगर मैं इसे दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो यूँ समझिए कि हमारे सक्सेस का सबसे बड़ा कांटा क्या है, सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो कांटा, वो रुकावट है खुद को दूसरों से कम समझना, खुद को दूसरों से कम ताकना। जब हम दूसरों को खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, जब हम दूसरों से इम्प्रेस होते हैं तो हम खुद को कम तसव्वुर करते हैं, खुद को कम समझते हैं, खुद को कमज़ोर समझते हैं, खुद को नीचा समझते हैं, खुद को ऐसा देखते हैं जैसे हमारे अंदर कोई चीज़ है ही नहीं, कोई टैलेंट है ही नहीं, कोई स्किल्स है ही नहीं। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ भी करने की ताकत, हिम्मत या कोई ऐसा स्किल नहीं है जिससे हम आगे बढ़ सके, जिस स्किल से हम लाखों रुपए कमा सके, जिस स्किल से हम आगे डेवलप कर सके। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यूँ समझते हैं खुद को जैसे कि हम बेकार हैं, निठल्ले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सामने वाले को इंग्लिश बोलते सुन लेते हैं तो हमारा सारा का सारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इंग्लिश नहीं जानते। लेकिन एक बात याद रखना, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी में ही चलती है। अभी फ़िलहाल की बात करें तो KGF चैप्टर 2, RRR, पुष्पा, इनको जितनी शोहरत हिंदी इंडस्ट्री से मिली है और किसी से नहीं मिली है। ये सारे के सारे जब हिंदी में डब किया जाने लगा तभी इनका क्रेज़ बढ़ा है। हिंदी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसी तरह आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी सर, इनका चैनल हिंदी में ही है और इन्होंने हिंदी ही में बोल करके लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया है। इसी तरह देखें तो विवेक बिंद्रा सर, ये पहले इंग्लिश में वीडियोस बनाया करते थे जब इनका क्रेज़ नहीं बढ़ा था, लेकिन जब से वो हिंदी में वीडियोस बनाने लगे तो उनका क्रेज़ इतना बढ़ा कि पूरे वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा चैनल विवेक बिंद्रा सर का है। इसी तरह टेक्निकल गुरुजी, दुनिया का सबसे बड़ा टेक चैनल है इनका, वो भी हिंदी ज़बान में है। इसी तरह कैरी मिनाटी जी, आशीष चलचानी और इनके अलावा जितने भी यूट्यूबर्स को आप जानते हैं वो सब के सब हिंदी में हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स लाखों में हैं, करोड़ों में है, मिलियनों में है, ये सब के सब हिंदी में है और ये हिंदी में ही बोल करके लाखों रुपए कमाते हैं डेली के। इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉगर हैं जो हिंदी भी सही से बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, हज़ारों रुपए कमाते हैं, सबके सब हिंदी में है। तो क्या आप भी इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद भी खुद को कमज़ोर समझोगे? खुद को देखो, अपने अंदर झांको, देखो तुम्हारे अंदर कौन सा टैलेंट है, देखो तुम्हारे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसे तुम दुनिया के सामने ला सकते हो। ऐसी क्या चीज़ है तुम्हारे अंदर, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है? एक बात और याद रखना, टैलेंट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो 100% परफेक्ट हो, 1% हो, 2% हो, 3% हो, 5% हो, 10% हो, जितना भी परसेंट है तुम्हारे अंदर टैलेंट, उस टैलेंट को और आगे बढ़ाओ। टैलेंट का मतलब ये होता है कि तुम्हारे अंदर जो भी स्किल है, जो भी हुनर है, उसे और डेवलप करो, उसे और इम्प्रूव करो। और डेवलप और इम्प्रूव का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि आप सीख कर ही अपने स्किल्स को, अपने हुनर को डेवलप करो, इम्प्रूव करते रहो। बिना कुछ सीखे आप कभी भी टैलेंट, इंटेलिजेंट और जीनियस नहीं बन सकते। इसीलिए किसी से डरना नहीं है, किसी से घबराना नहीं है। अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसका नॉलेज आपसे ज़्यादा है तो अपने आप को कम ना समझना और सामने वाले बंदे से सीखने की पूरी कोशिश करना, उसको अपना दोस्त बना लेना। कहते हैं अगर जहाज खुद को कमज़ोर समझता तो वो समंदर को चीरते हुए कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसी तरह मछली अगर बंदर की तरह छलांग लगाना चाहे और बंदर मछली की तरह तैरना चाहे तो ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग अपना टैलेंट है। वो दोनों अपनी अपनी जगह 100% दुरुस्त है, सही है। इसलिए दूसरों से सीखो, लेकिन खुद की तुलना किसी से ना करो और ना ही खुद को किसी से कम समझो। अगर सामने वाला इंग्लिश जानता है तो तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हें हिंदी आती है। जाते जाते एक लाइन कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। इसलिए ख़ुद को किसी से कम न समझो और कदम आगे बढ़ाते जाओ, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करते जाओ, अपने स्किल्स को डेवलप करते जाओ, सीखते जाओ। सीखते सीखते एक दिन इतना आगे बढ़ जाओगे, एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि तुम्हें दूसरों को सिखाना पड़ेगा। फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद, एक नई जज्बे के साथ और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।